चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि भैया यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है और वैकेंसी कितनी है, 60,244 वैकेंसी है, आप सभी लोग जानते हैं। तो उसमें मैथ्स के पार्ट का सेक्शन लेकर के मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं और हम प्रॉपर इसके बैच की प्लानिंग, मतलब प्रॉपर आपको टॉपिक वाइज भी हम कवर करेंगे, बट देखते हैं कि पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किस टाइप के आए, उसी हिसाब से हम उसकी बैच की प्लानिंग और प्रॉपर तरीके से उस चीज को हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रोग्राम। ठीक है, उसके लिए आपको डेली जुड़ना होगा और जुड़ने के लिए आपको एक प्रयास कोचिंग का यूट्यूब चैनल वो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो वैसे ही जैसे मैं मैथ्स का सेक्शन लेके आपके सामने हाजिर हूं, वैसे ही आपके सामने जीएस का सेक्शन लेकर भी आएंगे, वैसे ही रीजनिंग का सेक्शन भी लेकर के सर आपके सामने आएंगे। तो आज से हम शुरुआत करते हैं किसकी, यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो आज से आगाज हो चुका है, तो आप सभी लोग अपने दोस्त, अपने चाहने वालों को, जो भी तैयारी में लगे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उन सभी को आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है आपके पास में, बहुत अच्छा मौका भी है आपके पास में। और दूसरी अच्छी चीज क्या है, खुशखबरी है कि उम्र भी बढ़ा दी गई है। तो जिस लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया, जिन भी लोगों ने, वो सभी लोग फॉर्म भी फिल कर लीजिए, क्योंकि 16 जनवरी लास्ट डेट हो जाएगी। तो लास्ट डेट का आपको इंतजार नहीं करना है, उससे पहले ही आपको क्या करना है, फॉर्म फिल कर देना है। तो दोस्त इसी तरीके से वर्दी के लिए क्या है, परिश्रम वर्दी के लिए, तो परिश्रम वर्दी के लिए ही करेंगे दोस्त, आप भी और हम भी साथ में मिलकर के। आपका सपना वर्दी पाना होगा, तो हमारा सपना आपको वर्दी दिलाना होगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ, एक जोश उमंग जुनून के साथ जुड़ेंगे और डेली सेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त शुरुआत करते हैं आज की क्लास, मैथ्स की क्लास आपकी। और ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, ये कौन सा पेपर है भैया, 28 जनवरी 2019 का सेकंड शिफ्ट वाला पेपर आपके सामने लेकर के मैं हाजिर हूं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन 2019 28 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में आए थे, उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे हम, और बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन भी आपके सामने मैं करूंगा, शॉर्टकट भी, डिटेल भी, हर तरीके से। यहां से कोशिश जो रहेगी, आपको क्वेश्चन सिखाने की कोशिश रहेगी। ठीक है, हर तरीके से। देखो जरा क्वेश्चन आपके सामने है, तो चलिए दोस्त एक बार पढ़ते हैं क्या कहा है। रिटेलर बोट 7 आर्टिकल्स फॉर 10 ईच, है ना। उसने कहा एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, 10 रुपए की दर से कितनी वस्तुएं, 7 वस्तुएं, 11 की दर से 9 वस्तुएं, 11 की दर से कितनी वस्तुएं खरीदी हैं, 9 वस्तुएं, 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदी हैं। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें, मतलब आपको एसपी फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% का लाभ होना चाहिए। चलिए, तो आप मुझे एक बात बताओ, 7 वस्तुएं कितने की दर से खरीदी उसने, 10 रुपए की दर से, तो 7 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, तो आप कहता जी एक वस्तु का सीपी 10 है, तो 7 का कितना, 7 इंटू 10। फिर अगली कितनी, 9 वस्तुएं खरीदी उसने, कितने की दर से भैया, एक वस्तु 11 की दर से, तो 9 वस्तुओं का मूल्य 11 इंटू 9 हो गया। फिर कहा जी 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं, तो आप कहते जी 14 आर्टिकल हैं और कितने की दर से, 15 की दर से, तो ये सारे आर्टिकल्स का क्या हो गया, आपका सीपी हो गया। ये सारे आर्टिकल का क्या हो गया, सीपी। तो आप कहते 70 प्लस 99 और प्लस कितना भैया, 14 पंजे 70, 0, 14 एकम 14, 14 और 7 कितना होता है 21, तो ये 210 हो गया। आप कहते जी ये तो 9 ही आएगा, है ना। फिर आप कहते 9 और 1 कितना, 10, 10 और 7 कितना, 17, 7, 2 और 1 कितना, 3। तो ये सारे आर्टिकल का क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। ये सारे आर्टिकल का क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। अब मुझे एक बात बताओ, प्रति वस्तु एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आपको बताना है, तो आप मुझे बताओ टोटल पे कितने परसेंट का लाभ, 20% का। तो ऐसे कह रहे था मैं आपसे, एसपी अगर आपको फाइंड आउट करना था, तो आपसे कहता जी 379 पे कितने परसेंट का लाभ पता करना है, तो 120 पता कर दूं ना सीधा, 20% का लाभ 120/100, तो ये आता आपका सेलिंग प्राइस। बट ये सेलिंग प्राइस किसका आता, तो ये सारे आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस आता। उसने किसका सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है, एक आर्टिकल का। तो आप मुझे बताओ टोटल आर्टिकल कितने हैं, तो आप कहते जी 7 हैं, फिर आपके पास 9 है और फिर कितना है, 14।
तो आप कहते हैं टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड कर दे तो एक आर्टिकल का एसपी आ जाएगा। तो 7 9 16, 16 और 14 कितना होता है दोस्त? 16 14 कितना होता है? 30। ये आपके पास आ गया। 30 इंटू 4 कितना होता है? 120 होता है। 100 डिवाइड में है तो 2 डिजिट बाद पॉइंट आना है। पेपर में कैलकुलेशन कभी पूरी नहीं करनी है, 2 डिजिट बाद पक्का पॉइंट आना है। 4 9 जा 36, 4 नाम कितना आना है? 36, 36 का 6 मतलब यूनिट डिजिट 6 आना है। देख लीजिए, तो आप कहते हैं 15.16 इसका आंसर होगा। एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है भैया? 15.16 है। बात समझ पाए? चलिए फटाफट आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या आप इस बात से यहां तक सहमत है या नहीं। चलिए दोस्त, एक और क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है और फटाफट सेशन को शेयर करते हुए चलना है। अपने दोस्तों को भी बता दीजिए जो दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए एंड बी कैन कंप्लीट ए टास्क इन 12 डेज। तो ए और बी कितने दिन में कर पा रहे हैं? तो आप कहते जी ए और बी साथ में 12 डेज में कोई काम पूरा कर पाते हैं 12 दिन में। फिर आपसे आगे क्या कहा गया है? एंड बी एंड सी, बी और सी साथ में मिलके कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज। ये 16 दिन में कर पाते हैं, है ना। तो आपसे कहा जी, और साथ में सी एंड ए कैन कंप्लीट ए टास्क इन 24 डेज। तो सी प्लस ए दोनों साथ में मिलके कितने दिन में कर पाते हैं? 24 दिन में कर पाते हैं। फिर आपसे क्या कहा है? क्या कहा है भैया? इन हाउ मेनी डेज विल दे टुगेदर कंप्लीट द टास्क। मतलब वो तीनों साथ मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ जरा, आप कहते हैं जी कुछ ना कुछ काम मान लेते हैं। काम क्या मान लेते हैं? इनका तीनों का एलसीएम जो तीनों से कट जाए। तो इन सब का एलसीएम कितना आएगा? 48। तो आप कहते हैं जी 12 चौक कितना? 48, 16 × 48 और 24 दूनी 48। तो आप मुझे बताओ जरा, आप ऐसे कहते जी 4 3 7 2 9, इन सबको प्लस करते ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी कितना? 2c। तो 2 कॉमन ले लूं तो आप कहते हो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस कितना? सी। ये आ गई आपके पास में कितना? 9। अगर मैं बात कहूं तीनों एक साथ मिलकर के तीनों की एफिशिएंसी कितना है? तो आप कहते हैं 9/2 है। अब मुझे बताओ तीनों की एफिशिएंसी 9/2 है, काम कितना है? 48। 48 मुझे काम कराना है और किससे कराना है भैया? ये 48 काम मुझे कराना है a प्लस बी प्लस सी से कराना है। तो आप कहते हैं a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 9/2 है। 9 यहां रहेगा, ये कहां पहुंच जाएगा? 2 ऊपर पहुंच जाएगा। तो 48 दूनी कितना होता है? 96। 96 बटे कितना? 9। और 9 से डिवाइड करोगे 10 नाम कितना होता है? 90। 10 के करीबी 2 ऑप्शन है, ठीक है। चलिए फिर दूसरे को 10 नाम 90, 6 बचेगा ना, तो पॉइंट लगाओगे 60 होगा ना, और 60 होगा तो 9 छिक्का कितना होता है? 54। तो 10.67 आपका सही जवाब होगा। समझ पाए इतनी बात? तो फटाफट आपको ये कमेंट करके भी बताना है, कमेंट सेक्शन में इतनी बातें आपको क्लियर हैं, ठीक है। चलिए आते हैं दोस्त एक और क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। कैसे भैया? आपसे कहूं जी क्या? ए मैन कंप्लीट ए जर्नी इन 5 आवर्स, ही ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट द रेट ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो जर्नी का फर्स्ट हाफ जो तय करता है वो कितने में? 21 किलोमीटर पर आवर में तय करता है। एंड द सेकंड हाफ एट 24 किलोमीटर आवर, और दूसरा हाफ मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। सपोज दैट, मान लीजिए, वो मैं आपको डिटेल भी बताता हूं, तरीके से भी बताऊंगा। मान लीजिए टोटल जो डिस्टेंस है ना वो x किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? x किलोमीटर है। समझ पाए इतनी बात? अब मुझे बताओ फर्स्ट हाफ, तो आपसे कहता जी x/2 डिस्टेंस और ये वाली x/2 डिस्टेंस। पहला हाफ किस डिस्टेंस से किस स्पीड से चलता है? तो आपसे कहा जी 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, जो फर्स्ट हाफ है। फिर आपसे कहा गया सेकंड जो हाफ है ना वो किससे चलता है? ये वाला सेकंड हाफ 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। टोटल आपको टाइम दिया गया है, तो आप मुझे बताओ टाइम क्या होता है? तो आप ऐसे कहते हैं जी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू कितना होता है? टाइम होता है। अगर मैं आपसे टाइम की बात करूं तो डिस्टेंस अपॉन कितना होता है? स्पीड होता है। मतलब समय बराबर दूरी बटे चाल। तो आप मुझे बताओ x/2 की दूरी, x/2 की दूरी ट्रेवल करनी है किससे भैया? 21 किलोमीटर की स्पीड से। ये आ गया प्लस, आप मुझे बताओ दूसरा, यहां से x/2 के डिस्टेंस ट्रेवल करनी है कितने की स्पीड से?
कितने की स्पीड से? 24 की स्पीड से। तो आप बताओ इसको टोटल टाइम कितना लगा ट्रेवल करने में? पूरा टाइम 5 घंटे लगा है। तो दोनों को प्लस कर दूं, ये भी टोटल टाइम है, ये टोटल टाइम के इक्विवेलेंट हमने रख दिया। तो 21 दूनी कितना हो गया? यहीं से देखें तो आप ऐसे कह देते, देखो यार x/2 कॉमन ले लूं, x/2 कॉमन लूं तो क्या बचेगा? 1/21 प्लस 1/ कितना? 24। कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान करते हैं, है ना। ये देखो, तो आप मुझे एक बात बताओ, यहां तक गाड़ी पहुंची तो आप ऐसे कह रहे होते भैया क्या यहां पे x/2 तो इधर ही आना है, x को यहीं छोड़ते हैं, x को यहीं छोड़ते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। /2 5 के साथ कितना आएगा भैया? 2 आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 24 इधर और 21 इधर, 24 इंटू 21 आएगा ना, तो 24 इंटू 21 किस में पहुंचेगा दोस्त? मल्टीप्लाई में पहुंचेगा। भाई इनका एलसीएम लेंगे तो 24 इंटू 21 जो मल्टीप्लाई में वो सारा किस में जो सारा डिवाइड में है, भाग में है, वो सारा किस में पहुंचेगा? मल्टीप्लाई में। जो मल्टीप्लाई में एक्स के वो कहां पहुंचेगा? नीचे। और नीचे कौन? 21 प्लस कितना? 24। तो आप कहते 21 प्लस कितना दोस्त? 21 प्लस कितना? 24 आपका पहुंचेगा। तो आप मुझे बताओ x की वैल्यू यहीं से उड़ा लेते क्या क्या? तो 5 इंटू कितना है भैया? 2 इंटू कितना है? 24 इंटू कितना है? 21 और अपॉन में कितना? 4 और 1 5 और ये कितना भैया? 2 और 2 4 45। तो 45 को उड़ा दीजिए, 3 सत्ते कितना होता है? 21 और 3 से काटेंगे तो कितना? 15 आएगा। और 5 ये कितना? 15 और 3 से 3 अट्ठे कितना? 24। 8 सत्ते 56, 56 दूनी 112। तो आप कहते जी टोटल जो वो डिस्टेंस है 112 किलोमीटर है। बात समझ आई? एक तो तरीका दोस्त ये वाला रहा जो आपको करना है, ठीक है। मैं इसका दूसरा तरीका भी आपको बताता हूं, वो सीधा फॉर्मूला बेस्ड होगा, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वो ध्यान क्या रखना पड़ेगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप करिए क्या, जब भी 2 पार्ट में इक्वल डिस्टेंस आपको ट्रेवल करनी पड़े तो वहां क्या लगा दीजिए? एवरेज स्पीड लगा दीजिए। एवरेज क्या लगा दीजिए? स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? तो आप ऐसे कहते जी एवरेज स्पीड जो होती है, 2 RT की लेना है तो 2xy अपॉन कितना? x प्लस वाई, या xy से ना समझे तो 2 इंटू S1 इंटू S2, मतलब फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड अपॉन S1 प्लस S2। अब मुझे बताओ डिस्टेंस पता करनी है, तो डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम। तो आप कहते जी यहां कौन सी स्पीड है? एवरेज स्पीड इंटू कितना है दोस्त? टाइम है, टोटल टाइम, है ना। ये रहा तो एवरेज स्पीड, आप कहते ट्वाइस ऑफ एवरेज स्पीड, तो S1 इंटू S2। अब S1 क्या है? 21 किलोमीटर और S2 क्या है? 24 किलोमीटर। अपॉन में कहते हैं तो आप कहते हैं 21 प्लस कितना? 24 इंटू में कितना है दोस्त? टोटल टाइम कितने घंटे? 5 घंटे। देखो अगर आपको समझ आ रहा हो तो एक्चुअल में डिटेल यही बताया था मैंने आपको। कैलकुलेट करना है तो आप कहते जी ये कितना बन गया आपके पास? 21 24 45। तो ऐसे कहते 2 इंटू कितना? 21 प्लस इंटू कितना? 24 अपॉन कितना? 45। और फिर इसको इंटू कितना? 5 5 से उड़ाते, 5 नम कितना? 45। 3 तिया 3 सत्ते 21, 3 तियानो 3 अट्ठे 24, 8 7 जा 56, 2 जा 112 किलोमीटर। ये आपका आंसर होगा। ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड रहा। अगर फॉर्मूला भूल जाए तो तरीका डिटेल मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला याद है तो सीधा सीधा लगा दीजिएगा, ठीक है। दोनों तरीके आपके सामने हैं। चलिए दोस्त आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान आसान लल्लू लल्लू सवाल आए, बहुत अल्लू लल्लू लल्लू मल्लू, है ना। बहुत क्वेश्चन ऐसे जिसमें पेन नहीं चलाना है। 2 ट्रेन है भैया, 2 ट्रेन क्या है? पहली की स्पीड कितनी है? पहली की क्या है? स्पीड का रेशियो दिया है, तो फर्स्ट और दूसरी, सेकंड और फर्स्ट 2 मान लेते हैं। क्या क्या रेशियो है? 5:6 है, ठीक है। फिर उसने कहा है दूसरी रेलगाड़ी, सेकंड वाली रेलगाड़ी को 5 घंटे में 450 किलोमीटर जाती है। तो आप मुझे बताओ जरा 450 किलोमीटर 5 घंटे में जाती है तो कितनी स्पीड से जाएगी? तो 5 नम कितना? 45, 90 की स्पीड से ना। तो इसका मतलब आपके पास ये बात हो गई कि 6 की स्पीड, 6 की वैल्यू कितना है? 90। 6 की वैल्यू कितना है? 90। तो 1 की वैल्यू 15 छिक्का 90। तो आपसे क्या पूछा है? पहली रेलगाड़ी की गति, तो 1 की वैल्यू 15, तो 5 की कितनी? 15 पंजे 75 किलोमीटर पर आवर। ये तो बहुत आसान सवाल है। ये रहा डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। समझ पाए इतनी बात? क्लियर है ना?
तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, बहुत आसान आसान से सवाल थे जिनमें कुछ नहीं करना है आपको। अब देखो यार, एक आयताकार भूखंड की लंबाई, तो आयताकार भूखंड है भैया, बना देते हैं आयताकार भूखंड, ये रहा जी, है ना। आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितने गुनी है, 3 गुनी है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है। मान लो ये x है, तो चौड़ाई से 3 गुनी, तो भैया ये 3x होगी। बात समझ पाए। अब क्या दिया गया है उसका एरिया, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है 3x और ब्रेथ कितनी है x, और इसका वैल्यू कितना 768 आपको दिया है। तो आप कहते हैं एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना, तो 3 से उड़ा दो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, 256 आ गया। अब आप कहते हैं जी x का वैल्यू कितना आ गया 16, प्लस माइनस 16 आएगा, बट प्लस का लेंगे क्योंकि लेंथ कभी किसमें नहीं हो सकती, किसमें नहीं हो सकती दोस्त, इसमें माइनस में नहीं होगी। ठीक है, वैल्यू तो दो आएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। अब मुझे बताओ क्या पूछा है, भूखंड का परिमाप, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द प्लॉट। तो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है जी ट्वाइस ऑफ एल प्लस कितना बी। बताओ P इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, 3x और 1x कितना हो गया 4x ना, ये लिख दिया भैया। P बराबर 4 दूनी 8, 8x, तो x की वैल्यू कितनी है 16, 16 अट्ठे कितना होता है 128 मीटर, ये इसका क्या है पैरामीटर है। बात समझ पाए, इसमें तो सीधा सीधा कुछ करना ही नहीं था, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आओ जरा, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है, स्टार लगा दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, ये कांस्टेबल के लायक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन क्या है, ए 3 डिजिट नंबर ABC where A is at the 100th place, B is at the 10th place and C is at the unit place होना चाहिए, and C is at the unit place। उसने कहा है भैया ABC 3 डिजिट का नंबर है, ये इकाई का अंक है, ये दाई का, और ये किसका है सैकड़े का अंक है। ठीक है, ये उसने ऐसा कहा है। ठीक है, also written as ABC and is divisible by the LCM of 7, 11 और 13, LCM of 7, 11 and 13, 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्त से विभाजित किया गया, परिणाम क्या होगा। पहली चीज 7, 7, 11 और 13 इनका एलसीएम क्या होगा, तो भैया तीनों ही कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है, मतलब मल्टीप्लाई कर लूं तो याद रखना क्या आएगा भैया 1001 आएगा। क्या आएगा 1000। अगर कोई नंबर 7, 11 और 13 से डिविजिबल है तो पक्का वो 1001 से भी डिविजिबल होगी। 1001 से कौन सी संख्या डिविजिबल होगी, तो मैं कहूं जी 1001 से कोई भी संख्या वो डिविजिबल होगी जो 7, 11, 13 से विभाजित होगी। 7, 11, 13 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो आप कहोगे जी जो 7, 11, 13 कैल्शियम मतलब 1001 से भी विभाजित होगी। बात समझ पाए। फिर दूसरी कहानी क्या कही उसने, दूसरी शब्दों में कहानी कुछ इस तरीके से बयां कर दी। अब मुझे एक बात का ध्यान और रखना, क्या कि भैया 1001 में 3 डिजिट के नंबर का अगर मल्टीप्लाई करूं ना, अगर 3 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लाई करूं 1001 में, तो नंबर जो मिलता है वो उन 3 डिजिट का रिपीटेशन आता है। उन 3 डिजिट का क्या आता है दोस्त, रिपीटेशन। कितने भी 3 डिजिट का मल्टीप्लाई अगर 1001 में कर रहे हो तो डेफिनेटली वो 3 डिजिट का रिपीटेशन आएगा। कितने डिजिट का, 3 डिजिट का रिपीटेशन आएगा। बात समझ पाए। तो परिणाम क्या होगा, तो भैया परिणाम जो आएगा ना ABC, तो ABC उसका क्या रहेगा, परिणाम रहेगा। बात समझ पाए। अगर 2 डिजिट की बात कर देता ना आपसे AB, तो याद रखना 101 में मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई, 101 में मल्टीप्लाई, तो AB और AB 2 डिजिट का रिपीटेशन बनता है। 101 से मल्टीप्लाई तो 2 डिजिट का रिपीटेशन, 1001 से मल्टीप्लाई तो कितने डिजिट का रिपीटेशन, 3 डिजिट का रिपीटेशन आएगा। समझ पाए इतनी बात, क्लियर है ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आपसे 1001 का पूछा है तो 3 डिजिट का रिपीटेशन क्या आएगा, ABC, तो रिजल्टेंट इज ABC। बात समझ आई। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन फिर से पूछे जाने की उम्मीद है। और ये तो जिंदगी में पीछा नहीं छोड़ता है। आपका टॉपिक फेवरेट डिविजिबिलिटी रूल, इससे क्वेश्चन आता ही है, लास्ट भी उसी से था और ये भी क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन पेपर में किससे हैं, डिविजिबिलिटी रूल से हैं। देखो
5 अंकों की एक संख्या है, ए 5 डिजिट नंबर 247x8 किससे डिविजिबल है? 44 से डिविजिबल है। तो x के प्लेस पर वैल्यू पुट करनी है, x के प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा। अब डिजिट का आपको पता है, डिजिट 0 से लेकर 9 तक के होंगे, 10 ही केवल ये डिजिट होते हैं। जो भी नंबर मिलेगा वो इन 10 डिजिट से मिलकर के बनेगा। तो आप ऐसे बताओ 44, जब भी ऐसा कोई नंबर दिखे तो उनके क्या कर लीजिए, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। तो आप ऐसे कहते जी 11 और इंटू कितना 4। इसका मतलब ये रहा कोई भी नंबर 44 से केवल तभी डिवाइड होगा जब वो 11 और 4 से डिवाइड होगा। अब मैं 11 की भी डिविजिबिलिटी रूल पता है और 4 का भी पता है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है दोस्त? 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि भैया उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है? x और 8। तो x के प्लेस पे वैरायटी आती चली जाएगी। जैसे x के प्लेस पे सपोज दैट 0 रख ले, फिर यहां 8 आ जाएगा, तो 0 8 पूरा पूरा डिवाइड है। 18 डिवाइड नहीं होता, फिर कितना होता है? 28 डिवाइड होता है। बात समझ पाई? फिर 28, फिर ऐसे तरीके से चलते 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 आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारी वैरायटी आ गई, बट यहां हमें उसमें घुसना ही नहीं है। बात समझ पाई? दूसरी बात, अब मुझे लगना है किसके हवाले? 11 के हवाले। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 11 की डिविजिबिलिटी कहती है अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंट। अल्टरनेट का मतलब समझते हो? एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक। तो आप ऐसे कहते 7 और 2 कितना? 9, 9 और 8 कितना? 17। तो आप ऐसे कहते दोस्त 9 और 8 कितना? 17 अल्टरनेट डिजिट का सम। और फिर आप कहते जी अल्टरनेट और कौन है? 4 प्लस एक्स है। 4 प्लस कितना है? एक्स। 4 प्लस एक्स। इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस या तो 0 आए या फिर 11 आए या 11 का मल्टीपल आए, तभी केवल संख्या किससे डिवाइड हो सकती है? 11 से डिवाइड हो सकती है। बात समझ आई? चलिए, तो इनका डिफरेंस 0 बनाने की कोशिश करता हूं सबसे पहले। तो 0 केवल तभी बन सकता है जब 17 माइनस 17 करेंगे। लेकिन आप मुझे बताओ 17 करने के लिए 4 तो है, x को कितना रखना पड़ेगा? 13। और 13 एक डिजिट नहीं है, 13 क्या है? एक नंबर है। तो इसका मतलब 0 पे बात नहीं बन पाई। समझ आई इतनी बात? फिर अगर रखने की बात करें तो यहां पे डिफरेंस 11 बनाते हैं। ये 17 है अपने पास, 17 में से किसको माइनस करूं जो 11 बन जाए? तो 17 माइनस 6 सबको पता है 11 आता है। 4 है यहां पे, यहां कितना रख लूं भैया? 2। इसका मतलब x के प्लेस पर अगर 2 रख दूं तो पक्का ये नंबर किससे डिवाइड है? 11 से। और 11 के लिए केवल एक ही डिजिट आया, वो 2। तो डेफिनेटली 4 के लिए भी वो डिजिट होना चाहिए। मतलब 2 रखने पर ये नंबर x के प्लेस पर 2 रख लूं तो ये नंबर 11 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है। 11 और 4 से डिवाइड होने का मतलब ये 44 से भी डिवाइड है। तो x की वैल्यू क्या होगी? 2 आपका सही जवाब होगा। समझ आई इतनी बात? चलिए फटाफट कमेंट करके मुझे बताते रहिएगा, है ना, यहां तक की बातों से आप सहमत हैं या नहीं। देखो ये तो बहुत आसान, इसको गलती से भी गलत नहीं करना है। नींद में भी सवाल पूछे, फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पूछिए द स्क्वायर रूट ऑफ 256। 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 16। ठीक है, एंड 16 का, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16, 16 का कितना होता है? 4। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ इतना इतना स्क्वायर रूट, एंड देन फाइंड द रिजल्ट स्क्वायर रूट। रिजल्ट यार इसका भी क्या पता करना है? स्क्वायर रूट पता करना है। तो आप कहते हैं 16 का 4 और फिर 4 का कितना? 2, 4 दूनी कितना? 8 आंसर होगा। ठीक है, तो परिणाम का भी आपको वर्गमूल पता करना था, ये आपका 8 सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए फिर आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी थोड़ा ठीक सही है ना, वैसे ज्यादा दिक्कत है नहीं इसमें। 2 कुर्सी, 2 चेयर और साथ में कौन है भैया? 1 टेबल, 1 टेबल। इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 170 है। कितना है भैया? 170 है। फिर आपसे कहा है जी 5 कुर्सी, 5 चेयर, ये रही, और कितना भैया? 4 टेबल। 4 टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 530 है। 500 क्या है? 30 है। तो किसका पूछा है? 1 कुर्सी, कसी नहीं है, कुर्सी है, कुर्सी। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा टाइपिस्ट गड़बड़ कर देता है क्योंकि एक साथ 2 2 3 3 काम करता है। चलो तो आप मुझे बताओ 1 कुर्सी की लागत, 1 कुर्सी का कॉस्ट प्राइस। तो टेबल को उड़ा दूं? टेबल कब एक जैसा बना दे, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी कितना? 8, 8c प्लस 4t, और फिर यहाँ 4 से तो 17 चौका कितना होता है? 68, 680 आएगा। अब बताओ माइनस कर लूं, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस। 8 में से 5 गया, 3 चेयर आ गई, ये खत्म हो गया। आप कहते यहां 0, 8 में से
3 गया कितना भैया 5, और 6 में से 5 गया 1। 3 चेयर का कॉस्ट प्राइस 150, तो 1 चेयर का कितना होगा, तो आप कहते हैं 150/3, तो 50 दिया कितना 150, ये आपका सही जवाब होगा 50 रुपए होगा। समझ पाए? चलिए फिर आता हूं अगले सवाल पर, फटाफट आप मुझे बताते रहिए, इतनी बातें आप सभी को सहमत है? देखो कैलकुलेशन मात्र कराने का पर्पज है उसका। उसने कहा है एक्स के पास बैंक खाते में 90.53 का शेष है, मतलब उसके पास जो बचे हैं वो 90 रुपए 53 पैसे हैं, है ना। मतलब ये है कांस्टेबल की जॉब से पहले के हालात हैं कि अकाउंट में इतने रुपए हैं। फिर उसने कहा है क्या 67.14 जमा करने, तो इसने ये क्या कर दी भैया 67 कितना भैया 67.14 ये उसने जमा कर दिए, है ना। और जमा करने के बाद ये बचाए थे किसी से इधर उधर करके, फिर उसने क्या कहा, अरे जरूरत आ गई और 70 रुपए 70.16 पैसे, और ये भैया उसने निकाल लिए। इतने निकालने के बाद आपके पास कितने रुपए बचे ये मुझे बताओ। अच्छा ऐसे बताओ, पॉइंटों में भी छोड़ो, 70 में से 67 को माइनस करोगे तो माइनस का 3 ही आएगा ना, और 90 में से 3 को घटाऊं तो कितना 87 के आसपास एक ही ऑप्शन है, सी आपका सही जवाब होगा। अब इसको अगर कैलकुलेशन करने बैठ गए तो गलती से भी आपका टाइम गलत बर्बाद होगा। गलत नहीं करना है, पॉइंट केवल आपको कंफ्यूजन के लिए है ही नहीं आसपास ऑप्शन में, बस यही आंसर होगा, बात खत्म। ठीक है चलिए आओ जरा देखो यार, फिर अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ ये भी ठीक सा सवाल है, एक्चुअल में है क्या मैं बता देता हूं आपको। क्या है, दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम, है ना, एचसीएफ और एलसीएम 2 और 12 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 2 गुना से 2 अधिक है। मान लो छोटी संख्या पहली संख्या या फर्स्ट C4 छोटी कह दिया मैंने, है ना, तो आप कहते जी एक्स है। सेकंड बिगर नंबर क्या होगा, तो दूसरी बड़ी संख्या क्या है, तो आपसे कहा गया जी बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुना, तो छोटी संख्या इसके 2 गुने से कितना ज्यादा है भैया 2 ज्यादा है, ये रही। तो आपको पता ही होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू होता है एलसीएम इंटू कितना भैया एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये आपके सामने है। तो आप मुझे बताओ फर्स्ट नंबर कितना है x, सेकंड नंबर कितना है 2x प्लस कितना भैया 2, और इज इक्वल्स टू में एलसीएम कितना दिया है 12 और एचसीएफ कितना दिया है 2। तो ऐसे देखो हाँ जी, अरे हिंदी में थोड़ा गड़बड़ है, इंग्लिश में 72 लिखा है, तो ये 72 पे ही बनेगी बात, है ना। तो 72 होगा, एलसीएम कितना है 72 है, एलसीएम कितना है दोस्त 72 है। तो आप मुझे बताओ इधर से 2 कॉमन ले लूं, इधर से 2 कॉमन तो 2 उड़ गया, तो ऐसे कहता है x इंटू एक्स प्लस 1 बचा इज इक्वल्स टू कितना 72। तो ऐसे बताओ एक नंबर छोटा एक उससे ज्यादा, तो 8 नम कितना होता है 72, 8 इंटू 9 कितना होता है 72, ये 8 है x और x प्लस 1 कितना है 9 है। क्या पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 8 होगी, ये बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, 8 आपका सही आंसर होगा। ठीक है चलिए आते हैं फिर दोस्त एक और सवाल की तरफ। हाँ ये आओ देखो, ऐसे भी पूछ लेता है आपसे, बहुत आसान सवाल है। क्या है 800 के 85% का, ऐसे देखो 800 का 85%, 85% का मतलब अपॉन में कितना 100। अब वहां लिख के नहीं दिखाना होता, देखो छोड़ते 8% का मतलब अपॉन में 100, तो 85 लिख दो सीधा, इनका काम खत्म हो गया। 120 है ना 120 और परसेंटेज में नीचे 100, तो मैं कहता हूं जी 40 40 40 40 को भी छोड़ो, एक और एक 2 जीरो खत्म कर दो सीधा, 12 इंटू कितना 4, 100 नीचे रह गया, 100 कहां रह गया नीचे रहेगा। कौन से वाले का 100 रहेगा, देखो कितनी जीरो है 2 3 और एक कितनी 4, मतलब 2% खत्म, 1% रहेगा, 1% के नीचे 100 लगा दीजिए। इतनी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है चलो तो उड़ाओ जरा, किस किस से उठेगा। 4 25 कितना होता है 100, 4 25 कितना होता है 100, ये 120। ठीक है 25, तो 25 थी 75, ये 75 होना चाहिए, 85 नहीं होगा, ये 75 होगा तब जाके बात बनेगी। 25 थी कितना 75, 25 थी 75, और आप कहते हैं 8 थी 24, 24 इंटू 12, 12 चौक कितना 48, 48 का 8 यूनिट डिजिट 8,
75 पे आंसर है, ठीक है। 75% होना चाहिए, 85 नहीं, 85 पे फिर पॉइंटों में चला जाएगा, पूरा पूरा नहीं आएगा, है ना। तो ये 75% कर लीजिए, तभी 288 आएगा, ठीक है। चलिए फिर आते हैं दोस्त अगले सवाल की तरफ। एक और सवाल क्या है, हाँ ये थोड़ा ठीक है, सवाल घुमाया हुआ है, शब्दों के हेर फेर हैं और कुछ नहीं है। इफ एन आर्टिकल वॉज बोट फॉर ₹300 एंड रिपेयरिंग चार्ज ऑफ ₹50 वॉज पेड। अच्छा एक बात बताओ, कोई चीज आपने मान लो बाइक खरीदी 300 रुपए में, आती उसकी सर्विस करानी पड़ गई, है ना। तो घर क्या बताते थे, आपने सुना होगा, कभी बाइक लेकर लाते लाते रास्ते में आपको सर्विस करानी पड़ी, तो फिर कहते थे खरीद के इतने में लाए लेकिन पड़ी इतने में। सुना होगा ना आपने ये शब्द, पड़ी इतने में। तो इतने में पड़ने का मतलब ये हुआ भाई पॉकेट से जो लाने से पहले तक का आपने खर्चा किया वो ये किया है आपने। समझ पाए इस बात को। नहीं तो एग्जाम्पल के तौर पे भैंस नहीं खरीदते थे पहले, अब भी खरीदते हैं भैंस, तो भैंस खरीदते कहां से लेके आए, राजस्थान से भैंस लेके आए, तो कितने में पड़ी भैया, तो इतने तो वहां 30,000 तो पे करके आए और 5,000 किराए वाले ने ले लिए, 35,000 रुपए की भैंस पड़ी है ना। तो यही कहानी वहां है, 300 रुपए में खरीदी और 50 रुपए उसकी मरम्मत पे, तो उसका मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस है ना वो कितना है भैया, 350 रुपए है। कितने रुपए है, 350 रुपए है, ठीक है। इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, अंकित मूल्य के 20% पर, जो कि लागत मूल्य का 10% है। अब एमपी क्या है, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस है कॉस्ट प्राइस का 10%, तो मार्केट प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का कितना है भैया, 10%। तो 35 का 350 का 10%, सीधा कहूं आपसे 10%, भाई 10% का मतलब हो गया बटे में कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो खत्म, तो 35 ही हो गया ना। तो इसका मतलब एमपी जो आ गया आपके पास में वो 350 प्लस कितना आ गया, 35 आपके पास आ गया। देखो कितना आया, 5 5 3 8, तो 385 कह दूं, अरे हाँ या ना। चलिए बात समझ आई। तो मार्केट प्राइस अब कह रहा जी 20% लाभ पर, तो 385 का 20% लाभ मतलब 120 पता कर दो, 120 पता कर दो, है ना, 120। तो आप ऐसे कहते जी 20 छिक्का 120 और 20 पंजे 100, 5 से उड़ा दीजिए, कितना 5 से जाएगा, 5 सत्ते कितना होता है 35, 5 सत्ते 35, 3 बचेगा, फिर 5 सत्ते 35, 6 सत्ते 42, मतलब यूनिट डिजिट 2, 6 सत्ते 42, 2 6 सत्ते 42 और 4 कितना भैया 46, 462 रुपए आएगा, 462 रुपए आपका सही जवाब होगा। बात समझ पाए, जल्दी से बताओ फटाफट, क्लियर है ना। चलो तो कमेंट करके आप सभी को बताते हुए रहना है। चलिए भैया 2 लगातार छूटे हैं, तो आपको ये बात तो वैसे भी पता होगी, कैसे, क्या x प्लस वाई और माइनस कितना एक्स वाई अपॉन कितना 100, ठीक है। तो आप कहते जी 20 प्लस कितना, डिस्काउंट दे रहा है ना, क्या दे रहा है, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट है भैया, तो आप ऐसे कहते जी 20 माइनस वाई और माइनस कितना x इंटू वाई अपॉन कितना 100। तो आप ऐसे कह रहे होते, ऐसे करते तो आप कहते 20 और 20 प्लस 10 और माइनस 20 इंटू कितना 10 बटे कितना 100, तो ऐसे कहते दोनों जीरो खत्म ना, तो 20 और 10 कितना 30, 30 माइनस 2 तो कितना भैया 28% आपका, 28% आपकी इक्विवेलेंट होती। नहीं तो दूसरा तरीका ऐसे कह दो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, 1/5, कोई आर्टिकल पहले 5 का था, कितने की छूट 5 का 20% 1, तो 1 की छूट 4 में बेची होगी। फिर 10% है, 10% का फ्रैक्शन कितना 1/10, तो आप कहते 10 की कोई चीज 1 की छूट 9 में, ऐसे कह देते थे, ठीक है। 10 पंजे 50 और 9 चौक कितना 36, इसको ऐसे कर लेते, तो आप कहते जी कितने की छूट हो गई 14 की छूट, 14 की छूट कितने पे 50 पे, 14 की छूट 50 पे, तो 100 पे कितने की 50 दुनी होता है 100, 14 दुनी 28, ऐसे भी कर सकते थे। इट्स योर चॉइस, जैसे आपका दिल करे वैसे आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट देखो। अच्छा ये बताओ, आप ऐसे कहते जी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, क्या ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करनी है, 1000 रुपए का प्रिंसिपल है, 5 वर्ष की अवधि पर 5 साल में 440 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो ब्याज सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम रहता है ना, तो आप ऐसे कहते 5 साल में 440 रुपए इंटरेस्ट मिलता है आपको, 5 साल में ये है 5 ईयर में, ठीक है। तो मैं कहूं जी 1 साल में, 1 साल में कितना मिलेगा, तो आप कहते जी 1 साल में जो आपको मिलेगा वो 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40, 88 रुपए मिलेगा। तो 88 रुपए का ब्याज मिलेगा,
1000 रुपए पे मिलेगा इंटू 100 पे कितना, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 जीरो खत्म, एक डिजिट बाद पॉइंट है, तो 8 पॉइंट कितना 8, ये परसेंटेज आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। समझ आई कहानी, क्लियर है ना। चलो एक और सवाल है आपके सामने, ये किससे है, सीआई से रिलेटेड है। इसका आंसर तो अगर मैं देखूं ना तो सीधा 3 टिक कर दूंगा। कैसे, जब भी 331 आए, 331 क्या 1000 रुपए पे 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 331 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। आप ऐसे देखो 1000 रुपए है, 331 का मुझे क्या मिल रहा है भैया, ये प्रिंसिपल है, 331 रुपए का क्या मिलने लग रहा है, तो आप कहते जी 331 का मिल रहा है मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये क्या बनेगा आपका अमाउंट, तो ये 1331 बनेगा। अब मुझे बताओ अगर आपको पता करनी है तो ऐसे कहते हैं ये 1000 किसका क्यूब है, 10 का, और ये किसका क्यूब है, 11 का, तो कितने साल में 10 से 1000 हुआ, 3 साल में, क्यूब मतलब क्यूब रूट मतलब कितने साल, 3 साल। इसका तो सीधा सीधा जवाब आप वैसे ही कर सकते थे, ठीक है। चलिए फिर आप देखते ये क्या है, हाँ देखो फिर से कहूं तो 3 साझेदार ए बी सी 4 5 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि सी लाभ में, यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है, तो 200 अधिक है सी का हिस्सा, तो सी ए का हिस्सा कितना है 4, सी का कितना है 6, तो आप मुझे बताओ 2 का अंतर आ रहा है ना, और 2 की वैल्यू कितने के बराबर है, 200 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी भैया 100 आपके पास हो गई। उसने पूछा है उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ, 4 5 9 और 6 कितना 15, तो आप कहते 15 इंटू कितना 100, 15 इंटू 100 दैट मीन्स 1500, ए ऑप्शन आपका सही जवाब, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो आओ जरा देखो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता था, क्या ए बी सी का रेशियो जो है वो ए अनुपात बी अनुपात सी है, ए बी और सी का रेशियो कितना दिया है 2:3 कितना भैया 4 है। अब एक नया पार्टनर आ गया, नया साझेदार आ गया, डी शामिल हो गया, जिसने ए और सी के प्रत्येक शेयरों में से आधा हिस्सा ले लिया, नया नहीं लेकर आया, उनका ही आधा हिस्सा खरीद दिया, तो आप कहते ए बी और ये कितना सी और नया पार्टनर आया, तो इसने आधा हिस्सा मतलब आधा हिस्सा बटे 2, एक हिस्सा इसके पास छोड़ दिया होगा, बी का कुछ हिस्सा नहीं गया, सी का क्या है आधा हिस्सा, तो आधा 2 दिया, और कितना लिया भैया इसने 2 और 1 कितना 2 हिस्से, एक हिस्से आधा आधा लिया ना, इसका आधा 2 और इसका आधा 1, 2 और 1 कितना 3, तो आप कहते जी क्या डी का कितना है भैया। अब यदि डी का लाभ 3 है तो डी 3 की वैल्यू कितनी होगी दोस्त आपके पास में 100 होगी, 3 की वैल्यू 100, तो टोटल आपसे क्या पूछा है भैया, तो कुल लाभ 3 और 1 4, तो 6 और 3 कितना 9, 3 की वैल्यू आप मुझे बताओ 100 है, 9 की वैल्यू पूछी है, तो 9 कितने गुना है 3 गुना, तो इधर भी 3 ही गुना कर दो ना, तो 100 कितना 300, मतलब 300 रुपए आपका सही डी जवाब होगा। समझ पाई, ऐसे पूछा है उसने, आधा हिस्सा लिया है ए और सी का, तो आधा लिया है तो इसके पास तो आधा ही रह गया ना, समझ पाई। चलिए बताते रहिए कमेंट करके। चलो ये भी अच्छा सा सवाल है, अच्छा सा क्या है कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है मात्र। ऐसे देखो ये प्रोपोर्शन का साइन है समानुपात का, तो ऐसे होता है इसमें ये और इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई आपस में इक्वल है, तो ऐसे कहते 4/5 इंटू में कितना 9 कितना दोस्त 2 इज इक्वल्स टू जो होगा वो 12 कितना होगा 10 इंटू कितना x/6 होगा। कर दो कैलकुलेट, क्या है 6 दूनी कितना 12, ठीक है, 2 पंजे कितना 10, 5 से इस 5 को 2 दूनी कितना 4 और 2 नाम 18, तो x का वैल्यू कितना आ गया 18, यही पूछा था 18 आएगा, ठीक है। बस सीधी सीधी कैलकुलेशन है। तो बताओ मुझे फटाफट सभी लोग कमेंट करके एक बार, यहां तक सभी को क्लियर है ना, कोई तकलीफ हो तो फटाफट से बता जरूर देना। चलिए ये देखो ये बहुत आसान सवाल है, ठीक है, ये बहुत 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 आसान सवाल है, बताओ देखो एक बार फटाफट। बताओ देखो यार क्वेश्चन क्या है, एक छात्र प्रवेश परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं, 6 टेस्ट श्रृंखलाएं के लिए अपना नाम देता है, वह एक रेखा ग्राफ के रूप में प्लॉट करता है, रेखा ग्राफ इन 6 परीक्षणों के द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है। हॉल ऑफ फेम में उनका नाम कितने परीक्षाओं में सूचीबद्ध किया गया, कितने विद्यार्थियों को लिस्ट में लिया गया
उन छात्रों को हॉल ऑफ फेम में सूचीबद्ध होने का सम्मान मिला है जिन्हें 40 से अधिक अंक मिले हैं। तो देख लो 40 तो ये रहा ना, इस वाली लाइन से ऊपर देख लो कितने लोग हैं, एक और एक कितना, दो ही स्टूडेंट हैं। ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, बस क्वेश्चन पढ़ना था और आंसर आपके सामने है। चलिए तो आते हैं फिर, एक और सवाल है। क्या है एक और सवाल? उसने क्या कहा है दोस्त, क्या बार ग्राफ आरेख 2017 के लिए 6 देशों की जीडीपी बिलियन अमेरिकी डॉलर में दर्शाता है जो एक मुक्त व्यापार ब्लॉक बनाने के लिए एकजुट है। किस देश की जीडीपी कुल जीडीपी का 1/5वां हिस्सा है? कुल जीडीपी तो सबको प्लस करना पड़ेगा, और सबको प्लस करेंगे तो ऐसे बताओ, देखो 100 और 100 कितना, 200, 200 200 400, ठीक है। 75 और 25 कितना हो गया भैया, 200, तो 400 और 200 600, और 100 700 750, तो टोटल कितना हो गया 750, 750 टोटल जीडीपी का 1/5, तो 750 का 1/5 कितना होगा 150, 15 पंजे 75। अब 150 देख लो किसका रहा है, तो ये कंट्री कौन है, सी है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए तो एक और सवाल है, ये आपके डीआई, 3 क्वेश्चन डीआई से रिलेटेड थे। क्या क्या कहा गया है? मिश्र धातु 1 और मिश्र धातु 2, धातु ए बी सी और डी का मिश्रण तैयार करके किया गया है, पाई चार्ट को दर्शाते हैं। यदि 1 किलो मिश्र धातु 1 और 2 किलो मिश्र धातु 2 को पिघलाकर मिश्रित है, इसमें तो 1 किलोग्राम है और इसमें कितने किलोग्राम है, इसमें है भैया 2 किलोग्राम। ठीक है, तो आप ग्राम को किलोग्राम, किलोग्राम को ग्राम बना दो, इसको तो 1000 ग्राम कह दूं, इसको 1000 ग्राम कह दूं। मैंने क्यों बना दिया, क्योंकि ऑप्शन मुझे ग्राम में दिख रहे हैं। इसको कितना कह सकता हूं, 2000 ग्राम कह सकता हूं। पूछा क्या है, तो परिणामी मिश्र धातु में धातु बी का कितना द्रव्यमान, तो मेटल बी देख लो, मेटल बी कितना है 30%। तो आप मुझे एक बात बताओ, मेटल बी अगर 30% है दोस्त, तो 1000 का 30% कितना, तो 2 जीरो यहां से खत्म, 300 कह दूं। तो मेटल बी में, मेटल बी कितना है भैया 1000 में 30%, 1000 का 30% कितना 300। फिर आओ जरा यहां देखो, मेटल बी ये रहा 20%, 2000 का 20%, तो 2 जीरो उड़ाओ, 20 इंटू 20 कितना 400, तो 400 ग्राम यहां पे है। आप कहते 300 ग्राम तो सर इसमें है और 400 ग्राम इसमें है, तो टोटल उसने पूछा है 400 और 300 कितना दोस्त 700। तो आप ऐसे कहते जी 700 ग्राम आपकी क्या है, इसमें मेटल है, मेटल बी। ठीक है, तो चलिए दोस्त आज के लिए ये आपका 2019 का जो 28 जनवरी को सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसका सॉल्यूशन आपके सामने हाजिर था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए फिर आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, और इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ जो आपको मिलेगी वो एक प्रयास कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां आपको सारे नोटिफिकेशन भी, और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन में।